बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान हैदर और मेरे साथ आज के मेहमान हैं ज़ियाद अमान साहब। और पाकिस्तान पॉइंट के प्लेटफार्म से हम बातचीत करेंगे। आज कौन सा टॉपिक है हमारा? PP 139, हाँ हाँ, 140 140 की टिकट्स, और वो भी मुस्लिम लीग नून की टिकट। बाकी जो जमातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट वो हस्बे रवायत और हस्बे माजी फिर उन्हीं ही भूल भुलैयों में टिकट घूमनी शुरू हो गई है। और ये मुस्लिम लीग नून की ही टिकट क्यों भूल भुलैयों में घूमती है और घूम घुमा के फिर एक जो यहाँ पे घर है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने मुझे ये कहा कि मियां अबू बकर साहब जो हैं वो भी PML की टिकट उनको भी मिलने के चांसेस हैं। तो मुझे मियां अबू बकर के मुझे लगता है कि मियां अबू बकर को डिस्कस किया जाना चाहिए। उन्होंने एक हमारे इलाके से इलेक्शन खुदा ना खास्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उस वक़्त पैराशूटर थे, और अगर खुदा ना खास्ता वो जीत जाते तो बड़ा थोड़ा टन्योर रहना था उनका, मैंने इसलिए खुदा ना खास्ता बोला है। मियां अबू बकर साहब जो हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर और पॉलिटिक्स में उनको डिस्कस करना, मुझे ये बताएं इमरान भाई, मियां अबू बकर साहब इतनी बड़ी गद्दी चला रहे हैं, पाकिस्तान में जो चंद गिनी हुई गद्दियाँ हैं उनमें से एक गद्दी है, उनका गद्दी नशीन बंदा हो, और वो इतना कैपेबल है कि नहीं है कि वो अपने ऑन पे किसी दफ्तर में किसी CM को मिल सकता है, DC को मिल सकता है, PM तक को मिल सकता है, किसी आर्मी चीफ किसी बंदे को भी वो जाके अपने ऑन पे मिल सकते हैं। उनकी इतनी ताकत है, इतनी सकत है। वो बंदा अपने घर से आज तक इसलिए भी नहीं निकला कि यार शरकपुर में एक दरख्त भी लगवा दिया जाए, ठीक है। जब आप उसको पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, मैं उनकी पॉलिटिक्स ज़िंदगी की बात करने लगा हूँ, वो बंदा इस काबिल था कि वो जाकर DC साहब को कहता कि यार आपका वेलफेयर प्रोजेक्ट में या मतलब पब्लिक हेल्थ में ये फ़ंड हैं आपके पास, और मेरे इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है, जब वो MPA हों या ना हो या किसी भी हालत में। एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं कि मियां अबू बकर साहब के मरीदान, बहुत से मरीदान MPs भी हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम लेना चाहते हैं ना, एक फ़ोन पे ले सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक फ़ोन पे अपने या किसी को भी मिल के इस इलाके के लिए कोई भी प्रोजेक्ट ला सकते थे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, लेकिन उन्होंने आज तक बॉदर ही नहीं किया। अब जाके उनको याद आया कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेकंड बिजनेस फॉर मी। मैं पॉलिटिक्स में आता हूं तो मेरी गद्दी का जो मुझे मज़ा आ रहा है, जो शशका है, वो तो है ही है। मैं पॉलिटिक्स भी उठाता हूं, मैं पॉलिटिक्स में भी आता हूं। मियां साहब पॉलिटिक्स में आ गए नहीं। इसमें एक बात मैं आपको ऐड करता जाऊँ ना, इसमें एक बात सुन लें। मियां अबू बकर साहब ने जो PTI की कैंपेन में एक उनका बयानिया था, वो ये था कि मैं तो नहीं, ये एक कांटों की सेज है, मैं तो टिकट लेना नहीं चाहता था। कांटों की सेज थी तो फिर किसी वर्कर को आगे आने का मौका दिया जाता। क्यों? कांटों की सेज है, आप मतलब एक अच्छा मुझे ये बताएं, चलें पॉलिटिकली तो आप ये कह सकते हैं ना कि मियां साहब ने अभी कोई ओहदा नहीं लिया, मियां साहब अभी आज तक MPA नहीं हुए, तो हम उनसे क्लेम भी क्या करें। मियां साहब एक मजहबी पेशवा हैं, बहुत बड़े मजहबी पेशवा, बहुत बड़े मजहबी पेशवा। मुझे कोई रिसर्च वर्क उनका बताएं कि मियां साहब ने दौरे हाज़िर के अकॉर्डिंगली रियल टाइम मैनेजमेंट जो हमारे दीन के साथ ये अटैचमेंट हो सकती थी, इस पे मियां साहब का ये रिसर्च वर्क है। मज़हब पे उन्होंने ये काम किया है, शरकपुर की सराउंडिंग में मज़हब के लिए उन्होंने ये काम किया है, मुझे ये दिखाएं। वो जो दीनी खिदमात है, दीनी खिदमात बात नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुने, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो यहाँ पे मेरी बात सुने ना, यहाँ पे बहुत सारे वो उर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका जो मदरसा है वो चलता है, यहाँ पे वो तलीमुल कुरान सारा कुछ है, बहुत सारी वो कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं। लेकिन दौरे हाजिर में जो इस्लाम को जो चैलेंजिंग जो पेश है, इनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे डिटेल के साथ। उनके लिए अगर हम सिर्फ उनका जो पॉलिटिकली जो है ना मैटर, जो उनकी अपनी रिलीजियस डोमेन थी उसमें रह के, मुझे नहीं लगता यार, मैं गलत हो सकता हूँ, लोग मेरे पे इतराज़ कर सकते हैं, कोई मुझे ये भी कह सकते हैं कि यार इसको ये इशू छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मियां साहब का रिलीजियस भी वो वर्क नहीं है जो इलाके में होना चाहिए था, जबकि वो इतनी बड़ी गद्दी नशीन है। भाई पाकिस्तान के अंदर जो गद्दी नशीन है, मैं सॉरी टू से, पाकिस्तान के अंदर जो गद्दी नशीन है जितने ज़्यादा हैं, उनके लाइफस्टाइल तो चेक करें, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, असल पाकिस्तान के प्रिंस, असल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट। अभी
पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन मैंने मियां जलील अहमद शेरपुर साहब के साथ एक मरतबा एक इंटरव्यू था, एक आर्मी के रिटायर उनके जनरल साहब थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे। मैंने दोनों से क्वेश्चन किया था, एक पीर बैठा हुआ था और एक मिलिट्री का बंदा जनरल बैठा हुआ था। मैंने कहा था कि आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप भी रहे हैं पार्लियामेंट में और आप भी रहे, आपने इस मुल्क के लिए किया क्या है? हालांकि ताकत तो शेयरिंग आप करते हैं, ताकत शेयरिंग तो वो भी वहाँ पे ना, वो उन्होंने भी अपने सीधे बयान किए ना। मुझे दूसरी बात बताएं, अब मुझे ये बताएं कि चलें मियाँ साहब की वो रिलीजियस लाइफ को छोड़ के पॉलिटिकल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। मियाँ साहब इलेक्शन हार गए। मियाँ साहब उसके बाद हल्के में कितना को निकले हैं। मियाँ साहब फिर घर बढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो जो है ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो असल में मियाँ साहब बड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, मियाँ साहब बाहर नहीं निकल रहे भाई। और मुरीदैन उनके पास आ जाते हैं, मुरीदैन आ जाते हैं, तो फिर मुरीदैन को उनके घरों पे ही अगर जाना है तो ये जिस इलाके की उन्होंने नुमाइंदगी करनी, यहाँ पे कोई सारे उनके मुरीदैन तो नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश हैं, जो अपने घरों से भी नहीं निकलते, तो वो मियाँ साहब के पास किधर धक्के खाते फिरेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो मियाँ साहब की तरफ भागती हैं असल में, या यहाँ पे जो काटन चौधरी हैं, उनको सूट ही ये करता है कि कोई ऐसा MPA हो जो अपने घर पे बैठा हो, जिसको बाहर के मामलात का कोई सरोकार ना हो, वो अपना शशका एंजॉय कर रहा हो और बाहर हम सारा मौज मस्ती कर रहे हो। यही एक्चुअल वो चीज़ है जो भंगों के खिलाफ जाएगी। असल में मसला जो अब आपने जो पॉइंट छेड़ा है ना, असल में मसला ये है कि जो काटन चौधरी इकट्ठे हो गए मियाँ बकर साहब को टिकट दिलवाना चाहते हैं ना, उनको थ्रेट है भंगों से जी कि पहले MP यहाँ पे मियाँ जलील साहब रहे हैं या कोई दूसरे, वो ग्राउंड पे इतने एक्टिव नहीं रहे, ठीक है। और भंगू आ गए, पता नहीं उनको काम ही और कोई नहीं है। वो सुबह उठते हैं, 5-7 लोगों के जो खुशी गमी के हैं, शादियां भी अटेंड करते हैं, जनाजे भी करते हैं, सुलह भी करवा रहे हैं, हर जगह एक्टिव है। और मेरी बात सुने, काटन चौधरी है, इसमें तो बड़ा प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा। काटन चौधरी के रोल इस प्रोग्राम को बाइंड अप करें। की जो एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है ना, असल में जो जहाँ से जमहूरियत ने उठना है, जहाँ से लोगों की नुमाइंदगी ने उठना है, उसको तबाह करने वाले ये काटन चौधरी हैं। असल में 2016 में ये टर्म यूज़ की थी हमने, काटन चौधरी वाली। तो आज 2023 में भी हम बैठ के वही काटन चौधरियों को डिस्कस करने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये गैर मुनासिब है। नहीं, गैर मुनासिब नहीं है। इस प्रोग्राम के लिए अगले प्रोग्राम में इस पे डिस्कस करते हैं, वो जरा लोअर लेवल लो टियर का डिस्कशन होगी, इस पे इंशाल्लाह फिर आएंगे। काटन चौधरी तो लेकिन अभी तक के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब का कोई वर्क नहीं है एरिया में। मियाँ साहब ने ना सिर्फ अपने पॉलिटिकल इम्पैक्ट को डैमेज कर लिया है, बल्कि वो पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। ना सिर्फ वो नुकसान कर रहे हैं, उनके ऊपर का नुमाइंदा जो था वो भी गायब है, पता नहीं कहाँ पे भाग फिर रहे हैं, वो भी एक्टिव नहीं है या छुपे हुए हैं या जो भी उनके मसाइल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI है वो ऑलमोस्ट सो रही है। तो भाई PTI का जो ना, मेरी बात सुन लेना, PTI के रोल के ऊपर आप इस प्रोग्राम में बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि PTI को अभी पॉलिटिक्स में वो है नहीं। जब पॉलिटिक्स में वो आएंगे, उनको जो एक ट्रांसपेरेंट माहौल मिलेगा, जलसे जुलूस करने की इजाज़त मिलेगी ना, यहाँ पे ग्राउंड में होंगे, फिर उनके रोल तो अभी तो वो एक जो मोहब्बत के पौधे इमरान खान ने जो वो क्या कहते हैं फल खाए थे ना, वो नवाज शरीफ साहब ने रात से खाने शुरू कर दिए। अब मुझे ये बताएं, आप जो है ना PTI के बाद में बात फिर करेंगे जब उनका नुमाइंदा यहाँ फिरेगा। अब मुझे ये बताएं कि फिर जब PTI का कोई बंदा नहीं है और हल्के में वो एक जमात सोई पड़ी है और उसका वजूद ख़त्म हुआ पड़ा है ऑलमोस्ट, तो जो लोग इस नीयत के साथ और एक ख्वाहिश के साथ अपने दिल में ये शेर बड़ा कर रहे हैं कि मैंने MPA होना है, तो अगर जमात एक ही है नून लीग, तो फिर उन्होंने नून लीग की तरफ ही भागना है। वो मियाँ साहब होंगे, वो समीउल्लाह बूका साहब होंगे, वो भंगू होंगे, वो कोई तुग होगा, वो कोई मुझे पता चला है शौकत हयात साहब ने भी टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जब आपके पास पैनल ही सिर्फ एक बचता है तो सारे लोग उसकी टिकट के लिए भागने की कोशिश करेंगे। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि ज़रूरत क्या है MPO को स्यापे में डालने की, जब सामने कोई पार्टी नहीं है। तो राणा तनवीर साहब मेरे साथ शरकपुर के किसी बच्चे को भी टिकट दे देना नून लीग की, वो इलेक्शन जीत जाएगा। इन बेचारों को क्यों इस मुसीबत में डालने का फायदा? सर बात ये है कि सारा पिंड भी मर जावे ना, मरासियां दा मुंडा चौधरी नहीं बनना। लिहाजा किसी आम आदमी को, किसी वर्कर को, किसी गली मोहल्ले से निकल के आगे आने वाले को कोई टिकट नहीं मिलना या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर हमेशा उस बंदे का होता है जिसके पास ताकत होती है या वो ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने की वजह बन सकता है। तो अगर ऐसे लोगों को डिस्कस करना है तो उनमें यही बड़े बड़े लोग आते हैं। मियाँ साहब एक बड़े घर से हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। चौधरी समीउल्लाह बूका साहब हैं,
वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर भंगू साहब जो हैं वो साबका MPA हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह शौकत हयात साहब जो काफ़ी दफ़ा के चेयरमैन हैं, फिर उनको डिस्कस किया जाएगा। और जब इन सब को डिस्कस किया जाएगा किसी एक टिकट के लिए, तो ऑटोमेटिकली यानी कि डायरेक्टली राना तनवीर साहब को डिस्कस किया जाएगा। और डिस्कशन में रहना ही तो दुनिया का सबसे बड़ा फंडा है और सबसे बड़ा मकसद है। तो आप डिस्कशन में रहिए और इस डिस्कशन को एंजॉय करिए अनटिल कि आपको पता चल जाए कि यार ये बंदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब की तरफ से नुमाइंदा होने जा रहे हैं। असल में वोट तो हल्के के लोगों ने राणा साहब को देना है। बिल्कुल। MPA कोई भी हो जाए, MPA तो कोई भी किसी को भी राणा साहब खड़े कर देना। वो ये हल्का जो है नून लीग का हल्का है, यहाँ पे ता क़यामत जो है नून लीग ने जीतना है तकरीबन। जो नून लीग जीतेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे नून लीग ने बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये जरखेज़ हल्का है। और मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा क्योंकि मियाँ जमील अहमद साहब ने नून लीग का जलसा जब इधर शरकपुर में एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीग का रहनुमाओं का जलसा हुआ, जो पाकिस्तान बनाने वाले रहनुमा थे, तो उनको पता नहीं 50-60 हज़ार रुपये एज ए गिफ्ट दिए पार्टी फ़ंड के लिए। मतलब कहने का ये है कि ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान बनाने से लेके आज तक यहाँ पे चलती आ रही है और इसने चलते ही जाना है इंशाल्लाह। तो बाकी जो भी पार्टी आएगी वो वक्ती तौर पे बनाई जाएगी, वक्ती तौर पे गिराई जाएगी। अगर फ्यूचर किसी को ढूंढना है तो वो मुस्लिम लीग में ढूंढिएगा, चाहे वो मियाँ साहबान हों, चाहे वो समीउल्लाह साहब हों, चाहे वो भंगू हों। तो कोशिश में लगे रहें, कोशिश जारी रहें, अल्लाह पाक खैर करेगा। ये जो सोच है, ये ज़ियाद भाई की सोच है। फ्यूचर जो है उन लोगों का ये है कि जिन लोगों ने कोशिश करनी है, और कोशिश आप कहीं भी कर सकते हैं और आपके लिए दूसरे प्लेटफार्म भी हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कोशिश में ताकत कितनी है। अल्लाह पाक उसको कबूल करने वाला है। मायूसी की यहाँ कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, मल्टीपल पार्टीज़ होनी चाहिए और पार्टीज़ को यहाँ पर पॉलिटिक्स करनी देनी चाहिए। सारी पार्टी जब सामने आएंगी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे। जब बहुत सारे अभी छोटी सी एग्जांपल है, नून लीग के 2 यहाँ पे 3 MPA आए, 1 MNA आए, 3 ही PTI के आए, 3 ही पीपल्स पार्टी के आए और 3 ही IPPs के आए। तो कम से कम यहाँ पर 12-15 कैंडिडेट हों, 15-20 जो लोग हैं वो सियासत में नए चेहरे भी कुछ इंटर हो जाएंगे, ऑपरेट कर रहे हैं। अदरवाइज जो है वो पुराने वही चेहरे, वही चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें। हम चाहते हैं कि नए नौजवान आगे आए, नौजवानों को एक मौका मिले। तो नौजवान ही है ना, मियाँ साहब जो हैं भाई, नौजवान से मुराद है पॉलिटिकल 30-35 साल से उनका खानदान स्ट्रगल कर रहा है। उनके अगर जो नए बच्चे नौजवान हो जाते हैं तो उन्हीं नौजवानों का हक है ना कि वही सियासत में रहें। आप जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की रियलिटी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में हर एक नौजवान का जो सियासत में इंटरेस्ट रखता है, जो सियासी है, उसका हक जो ग्राउंड में एग्जिस्ट करता है, जो वर्क कर रहा है, उसको मिलना चाहिए और वही आगे आना चाहिए। जो बड़े बड़े गद्दी नशीन है, बड़े बड़े चौधरी हैं, इनका सियासत से वैसे तल्लक कोई नहीं है और ये दूर ही रहें तो बेहतर है। लेकिन ये दूर तब रहेंगे जब नौजवान किसी अच्छे बच्चे को किसी अच्छे बंदे को एक्सेप्ट करेंगे और उनके लिए आप आवाज़ निकालेंगे। जैसे कि अभी तक के लिए मुझे लगता है कि पिछला जो नून लीग का कैंडिडेट था, अगर उसको डंप किया जाता है और उसको नीचे खींचा जाता है, उसकी टांगें खींची जाती हैं, तो ये गैर मुनासिब, गैर जमहूरी रही है और गैर अखलाकी भी है। इस पे बात करते रहिए और इस पे सोचते रहिए। हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला अगला जो टॉपिक है वो काटन चौधरियों पे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो भी आएंगे। तो काटन चौधरियों से हमें बड़ा ही प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई सब काटन चौधरी